शिवम, पहले बात तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे फाउंडेशन बैच को, लेकिन वो डेफिनेटली यूपीएससी क्लियर करना ही चाहते हैं। उनके लिए है। मैं एक बताना चाहूँगा, जब आंखों में अरमान लिया, हर बच्चे का अरमान है कि वो आईएएस बने। जब आंखों में अरमान लिया, मन में अपने ठान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आईएएस बनने का ठान ही लिया है तो फिर क्या। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर मुखर्जी नगर के। हमने आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए। कई वीडियो में आपने हमारी में देखा है जो आज हमारे साथ में है मल्लूका सर के नाम से आप जानते हो, लेकिन इनका पूरा नाम लक्ष्मण सिंह मल्लूका है। सर से ही जानेंगे, सर अभी कुछ नया कोर्स लेकर के आए हैं, कौन सा कोर्स लेकर के आ रहे हैं और नई ब्रांच भी खोलने जा रहे हैं, कहाँ पे खोलेंगे, और मुखर्जी नगर में भी मल्लूका आईएएस खुल चुका है, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। और सर का एक डायलॉग भी है कि बच्चे यहाँ पे आते हैं अपनी मर्जी से लेकिन जाते हैं सर की मर्जी से। सर से ही जानेंगे इसका क्या राज है। और बहुत सारे छात्र छात्राएं ये कहते हैं कि सर के यहाँ से जो स्टडी मटेरियल मिलता है वो उन स्टूडेंट को क्यों नहीं देते जो यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते। हम खरीदना चाहते हैं, तो क्या वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आगे सर आपके पास पहुँचाने का, या फिर आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो खरीदना चाहते हैं, कहते हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर सकते लेकिन हम खरीद के पढ़ना चाहते हैं। तो सर से जानने की कोशिश करेंगे क्या सर आगे कुछ टाइम बाद ऐसा करने वाले हैं कि हर बच्चा खरीद के पढ़ सके। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। शिवम, मोस्ट वेलकम एट मल्लूका आईएएस। और बहुत बार आपके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास इंक्वायरी लेकर आते हैं कि सर हमने शिवम सर की वीडियो देखी थी, शिवम सर ने जो स्टूडेंट्स का रिव्यू देखा था कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बेस से लेके स्टूडेंट्स बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका एक डायलॉग रहता है कि यहाँ पे स्टूडेंट आता है मेरी मर्जी से और जाता है जब तक मैं उसे पूरा नहीं करा देता, पूरा चेक नहीं कर लेता एक एक करके, तब तक जाने नहीं देता। मतलब आप छोड़ते नहीं है, थोड़ा सा भी रहम नहीं खाते स्टूडेंट के ऊपर। एक मैं अपने अंदाज में कहना चाहूँगा, तेरे में क्या हुनर है, तेरे में क्या हुनर है ये दुनिया को बताना ज़रूरी है। तेरे में क्या हुनर है ये दुनिया को बताना ज़रूरी है। अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स आए क्यों हैं यहाँ पे? पढ़ने के लिए आए हैं। अगर कोई टीचर उनको पूरा टाइम बिठा के पढ़ा सकते हैं, आंसर राइटिंग क्लास में करवा सकते हैं, आप बताओ आप हमारे पास आओगे पढ़ने के लिए? क्या सिर्फ 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए आओगे? या ये चाहोगे कि मेरे को स्पून फीडिंग करी जाए, मेरे को जैसे उंगली पढ़ के चलाया था माँ बाप ने, उसी तरीके सर मेरे को यूपीएससी की तैयारी उस तरीके से कराएं? तो हमारी जिम्मेवारी है। आपको अगर हम पढ़ा रहे हैं, हमारा एडिशनल टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी कमिटमेंट है, ताकि बंदे हर एक स्टूडेंट के नज़रों में कुछ ना कुछ एक सपना होता है, उस सपने को पूरा करना भी कंपैरेटिवली बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा कुछ टाइम लग रहा है, हमारी कमिटमेंट लग रही है, लेकिन उनका सपना पूरा हो रहा है, तो हमें एक बहुत ही सुकून की नींद मिलती है। अच्छा सर, आप प्रूफ वीडियो भी देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को, ये क्या फंडा है, इसके बारे में भी समझाइए। शिवम, भगवान की कृपा से कॉन्टीन्यूसली 3 साल से आज तक हमें छोड़ के, मल्लूका आईएएस को छोड़ के किसी ने प्रूफ वीडियो नहीं दी। प्रूफ वीडियो का मतलब जो हमने पढ़ाया था उसमें से कुछ आया भी कि नहीं आया है। 2020, 2021 और 2020 का जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, हमने सेम डे वीडियो अपलोड करी थी। आपको पता है, बच्चे जो देख रहे हैं वो भी सेम डे, डेट तो हम चेंज नहीं कर सकते, सेम डे वो देख सकते हैं। लाइन ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन, नीचे हमारे क्लास नोट्स के लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके बताया गया है। 2020 में 70+ क्वेश्चन, 2021 में फिर 70+ क्वेश्चन, और 2022 में 75+ क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास नोट्स में से आए हैं। ये हमारी कमिटमेंट है, ये हमारी डेडिकेशन है, और इसी डेडिकेशन को हम आगे लेके जाते हुए, बिकॉज आप मानते हैं कि कोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ताकि अब लोएस्ट सेक्शन पे भी हम पहुंच सकें, ताकि बच्चे को ऐसा ना हो कि यार मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं और मैं मल्लूका सर की कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके लिए हम क्रैश कोर्स लेकर आए। अच्छा सर, ये क्रैश कोर्स है क्या, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ जी शिवम, पहले बात तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे फाउंडेशन बैच को, लेकिन वो डेफिनेटली यूपीएससी क्लियर करना ही चाहते हैं। उनके लिए है। मैं एक बताना चाहूँगा, जब आंखों में अरमान लिया, हर बच्चे का अरमान है कि वो आईएएस बने। जब आंखों में अरमान लिया, मन में अपने ठान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आईएएस बनने का ठान ही लिया है तो फिर क्या।
हमारी जिम्मेवारी बनती है, जो स्टूडेंट्स डेडिकेटेड हैं, दिल से पढ़ाई कर रहे हैं और गाइडेंस नहीं मिल रही है, हम लोएस्ट प्राइस के ऊपर हाईएस्ट क्वालिटी टीचिंग उनको प्रोवाइड करें। इसलिए मलुका इस क्रैश कोर्स लेकर आए, जिसके बारे में आपको बताएंगे। अच्छा सर, इसकी फीस वगैरह क्या है और टाइम और डेट क्या है, कब से ये शुरू हो रहा है या फिर ये हो चुका है पहले से? नहीं, ये 16 तारीख से 2 बैच स्टार्ट करने वाले हैं। फीस पहले पूरा थोड़ा कोर्स आपको बताता हूँ। 90 प्लस क्लासेस हैं, 2.5 से 3 घंटे की पर क्लास होगी। 300 प्लस आवर्स का पूरा कोर्स है। जो पढ़ा दिया उसी के कम से कम 50 क्वेश्चन पर डे बच्चे को प्रैक्टिस के लिए दे दिए। बाद में 10 मॉक टेस्ट हो गए। अब एक फीस है इसकी 75% डिस्काउंट के बाद 75% डिस्काउंट दे रहे हैं। ऑनलाइन वाले के लिए 2500, 2500 प्लस जीएसटी, सिर्फ 2950 रुपये टोटल फीस है। इसमें सबसे बढ़िया टीचर जो हमारे ग्रंटेड प्रीलिम्स और शॉर्ट मेंस में पढ़ा रहे हैं वही टीचर पढ़ाएंगे इनको। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेंगे। 90 क्लासेस आप लगा लीजिए कम से कम है तो 50 क्वेश्चन पर डे, 4500 क्वेश्चन ये हो गए। 10 मॉक टेस्ट है, 1000 क्वेश्चन ये हो गया, तो 5500 तो क्वेश्चन हो गए। 90 क्लासेस होगी, कॉम्प्रिहेंसिव 1-to-1 अगर जहाँ पे प्रॉब्लम है गाइडेंस होगी। एट द लोएस्ट प्राइस हम कंपेरेटिवली ऑनलाइन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। ऑफलाइन के लिए थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, 10,000 प्लस जीएसटी। आप भी समझते हैं कि ऑफलाइन बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो 75% पे। लेकिन एक छोटी सी इसमें हमारी भी मजबूरी थी, ये डिस्काउंट सिर्फ 2000 बच्चों के लिए ही है। कल हमने शाम को ये कोर्स लॉन्च किया था। अभी आप अगर वर्किंग आवर तो लेके चले कि 12 घंटे भी नहीं हुए इस कोर्स को लॉन्च किए हुए, और 500 प्लस एडमिशन्स ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। और भगवान की इतनी कृपा है कि बच्चों को इतना ट्रस्ट है। प्रूफ हम कहना कि मेरे पढ़ाई में से आ जाएगा एक अलग बात है, 3 साल से कॉन्टिन्यूसली प्रूफ देना वो बहुत बड़ी बात है। जैसे कहावत है, एक बार तो तुक्का लग गया, लेकिन 3 बार वाला तीर ही होता, वो तुक्का नहीं होता। उसी टीचर पढ़ाएंगे, वही टीचर पढ़ाएंगे। और फ्रेंड्स, आई कैन एश्योर यू, जितना हमने पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना पढ़ के चले जाओ, आपके जो पाप करे हुए हैं ना सब धुल जाएंगे, प्रीलिम्स जब क्लियर हो गया तो। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो क्रैश कोर्स अभी आपने स्टार्ट किया है, ये आपकी इसी वाली ब्रांच पे मिलेगा या फिर मलुका ये इसके जितने भी ब्रांच है मुखर्जी नगर की मिला के, ये मिला के सब जगह मिलेगा? हाँ, ये क्रैश कोर्स आपको हर जगह पे मिलेगा। जो राजेंद्र नगर वाली ब्रांच है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेगा। मुखर्जी नगर वाली ब्रांच में वहाँ पे हिंदी मीडियम में चलेगा, और जो दूसरे ब्रांचेज है वहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम में ही चलेगा। लेकिन पढ़ाया सेम जाएगा, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वही दूसरी ब्रांचेस में ही पढ़ाएगा। नई ब्रांच सर आप कब खोलना है? जब भी मैं आता हूँ मुझे हर बार ऐसा ही सुनने को मिलता है कि नई अब हमारी वहाँ तैयार हो रही है, तो इस बार कहाँ तैयार हो रही है? हम एक अच्छे लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छी ब्रांच खोलने के लिए। हमारी टीम विजिट भी करने लगी है। कोशिश होगी इलाहाबाद हमारा, जहाँ पे टीम बार बार विजिट कर रही है, एक अच्छी लोकेशन देखने के लिए कि इलाहाबाद में कोई अच्छी जगह मिल जाए। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको फरवरी मार्च में सब कुछ इसको रनिंग फेज में लेकर आए। लेकिन रेस्ट की सब भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, वो क्या कहते हैं। लेकिन हमारा नेक्स्ट जहाँ पे हमारी टीम रेगुलर विजिट कर रही है और बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर हम खोलने की कोशिश करेंगे। आप कहोगे कि आज तक जितनी भी ब्रांचेज आपने विजिट करी है जो है, सबसे बढ़िया ब्रांच इलाहाबाद वाली होगी। अच्छा सर, चलो वो हम देखेंगे वहाँ पे जाके। एक क्वेश्चन और मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे जो मलुका सर हैं वो चाहते क्या है, मतलब रेस्ट कब करते हैं, थकते नहीं है कभी? ऐसा नहीं कि थकते नहीं है, थकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से एक 2 चीज़ होती है। जब आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी हो ना तो आप थकते नहीं हो। जब अंदर से नेगेटिव एनर्जी हो जाए थक जाए। और जब इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हमारा 2016 में हमने शुरू किया तो 26 स्टूडेंट थे हमारे पास, फिर बड़े और अब तो अप्रॉक्सीमेटली 3000 प्लस स्टूडेंट्स है। जब 26 स्टूडेंट थे तो हमारे पास जिम्मेवारी थी, अब 3000 हो गए हैं तो जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज अ हेड ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूट्स कि सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी मेरी हो। तो वो जिम्मेवारी ही है जो हमें कॉन्टीन्यूसली एनर्जाइज करके रखती है, और थकावट तो कहीं आपने देखी नहीं होगी भगवान की कृपा से। जब भी मैंने पूछा है। अब एक और क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट भी जानना चाह रहे होंगे सर कि नया बैच आपका यहाँ पे और सभी ब्रांच पे कब बनना है? जब 2024 के लिए आप पूछ रहे हैं? हाँ। 24 के लिए तो 2 बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट बैच 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और हर मंथ 2 या 3 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हर ब्रांचेस पे वो स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ ब्रांच है, राजेंद्र नगर ब्रांच है, मुखर्जी नगर ब्रांच है, बठिंडा ब्रांच है, दूसरी ब्रांचेस हैं। तो हर जगह पे वो बैचेस 2024 के लिए हर महीने 2 या 3 बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, अब आप भी ये सोच रहे होंगे एक चीज़ कर करके कितनी सारी चीज़ें पूछ ले रहे हैं। ये मेरा लास्ट है। जो नए स्टूडेंट है, जैसे कि अभी 11th में है, 12th में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उनका बड़ा डाउट रहता है शुरुआत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भटकते हैं तो शुरुआत में ही भटक जाते हैं। मैं
आपने मुखर्जी नगर की सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। हाँ। आप कभी भी देखते हैं क्या? हम भी देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। मैं एक आपसे बात पूछूंगा, अब जो बच्चे मुखर्जी नगर में 2, 3, 4 साल आ चुके हैं, आप उनसे पूछना अब क्या पढ़ रहे हैं और शुरुआत दौर में क्या पढ़ते थे। जब कोई बच्चा तैयारी करने लगता है ना, तो वो कहता है हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और उसके बाद हम अदर क्लासेस पढ़ेंगे। लेकिन बच्चे जब 2-3 साल हो चुके होते हैं, उनसे पूछना भाई एनसीईआरटी, हाँ यार शुरुआत में कभी पढ़ी थी, उनको एनसीईआरटी का कुछ नहीं आ रहा होता। भाई करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ते हैं यार, घर पे एक न्यूज़पेपर आता है लेकिन मैगजीन फॉलो करते हैं। तो और पिछले साल के यूपीएससी क्वेश्चन, हाँ वो देखेंगे। 3 चीज़ जो आपका आधार बेस तैयार करती है, एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर क्लासेस या न्यूज़पेपर आप ऐसा लगा लो, और थर्ड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से, सिर्फ प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा, उनका देखो बेस बहुत ज़्यादा वीक होगा। उन्होंने शुरुआती दौर में सोचा होगा लेकिन उसके बाद शॉर्टकट्स में वो चले गए होंगे, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम है। अब आपने पूछा जो बच्चा 11वीं 12वीं के बाद है, तो मैं उनको एडवाइस करूंगा आप एनसीईआरटी फोकस करो। एनसीईआरटी हमने आपको पता है सिनॉप्सिस बनाया हुआ है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा यहाँ से आके लेके जाता है, 5 किताब इज़ ओनली फॉर 1000 रुपीज़। अगर कोई कोरियर करवाता है, कहीं पर भी हो सकता है इंडिया में, तो उसके लिए हम 1500 रुपये चार्ज करते हैं। तो एनसीईआरटी आपका बेस तैयार कर देता है। उस बेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमारी एनसीईआरटी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वही बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। और फिर फाउंडेशन बैच, अगर कोई बच्चा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करता है तो उसमें एनसीईआरटी क्लासेस, एनसीईआरटी बुक्स, जीएस क्लासेस, करंट अफेयर क्लासेस, सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो जो बच्चा 11वीं 12वीं में तैयारी शुरू करता है, तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि या तो एनसीईआरटी 42 किताब मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मल्लूका सर के जो कोचिंग के नोट्स हैं वो हर जगह, जैसे मार्केट में देखता हूँ हर कोचिंग के लगभग मिलते हैं, आपके क्यों नहीं मिलते? बच्चों की भी शिकायत है कि हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। फ्यूचर में कुछ ऐसा करने वाले हैं आपके, हर बच्चे तक पहुँचे ऐसा करने वाले हैं या नहीं, या फिर यहीं से ही मिलेगा ज्वाइन करेगा तो? हाँ, नोट्स अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी मैंने बताया कि वो अवेलेबल है, लेकिन जो हमारे क्लास नोट्स है वो हम बाहर नहीं देते। वो आपने देखा होगा कि हर इंस्टीट्यूट का मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मलूका इसका एक पेज भी आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो वो सिर्फ हमने स्टूडेंट्स को देते हैं जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन ज्वाइन कर, जैसे भी ज्वाइन कर, सिर्फ उन्हीं को हम नोट्स देते हैं। देखो शिवा, अगर 75 क्वेश्चन क्लास नोट्स में से आ रहे हैं तो कोई तो बात है ना यार। हमें ऐसा नहीं है कि तुक्का नहीं है, जो तीर है, और तीर में बहुत कड़ी मेहनत है। मेरे को पता है कि जब स्टूडेंट्स को मिस गाइडेंस होती है कितना दुख होता है। वो 1 बार 2 बार 3 बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता, तो जो स्पिरिट फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट ईयर होता है, वो 4-5 साल के बाद नहीं रहता। घर वाले भी बोलते हैं बेटा अब वापस जा, बेटी अब वापस आ जा। तो वही चीज़ है कि अगर हमारा एफर्ट उसमें लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है हमारे पास कंटेंट डेवलपर नहीं है। आपने देखा होगा कि हम कंटेंट डेवलपमेंट का, हम टीचर ही हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर नोट्स तैयार करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली उसको अपडेट और रिव्यू करते हैं, और उसी में से 70 से बढ़ के 75 हो गए, और भगवान ने कृपा करी तो 80 के आसपास इस साल लगा देंगे। बिल्कुल, देखते हैं लगाएंगे या नहीं, फिर हम उस दिन आके चेक करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट अब ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे कांटेक्ट कैसे करेंगे। उसके लिए स्क्रीन पे मल्लूका IAS के हमने 2 नंबर लगा दिए हैं, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो सर की टीम है यहाँ पे वो आपसे बात करेंगी। अगर आपकी कोई समस्या है, ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर नया बैच कब शुरू हो रहा है इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना सर? हाँ जी शिवम, आप कॉन्टैक्ट दीजिए। और मैं आपको छोटा सा और भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो क्रैश कोर्स है, बहुत सारे बच्चे आपके थ्रू ही ज्वाइन करेंगे हमें, कि हमने शिवम सर के पास इंटरव्यू देखा था। तो जो हमारा वेबसाइट का लिंक है, जहाँ ऐप का लिंक है, जहाँ पे बच्चा डायरेक्टली जाके वो परचेज कर सकता है, तो आप डेफिनेटली वो वाला भी डाल दीजिए। जी दोस्तों, जो मल्लूका सर हैं इनकी वेबसाइट का लिंक हमारी जो वीडियो है ये वाली, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आप भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।